हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ फ्रॉक सूट की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रॉक सूट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड में रखा है। फैब्रिक की विड्थ यहाँ पर 21 इंच है। तो जो हमारा यहाँ पर चेस्ट रहने वाला है वो 18 इंच है और जितना भी आपका चेस्ट होता है उसमें आपको 3 इंच प्लस करना होता है। मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 21 इंच परफेक्ट आ रहा है। सबसे पहले हम फैब्रिक की टेड निकालेंगे। तो टेड का मार्क मैंने लगा लिया है। इसके बाद हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। टॉप पार्ट में रेडी यहाँ पर 14 इंच जितना रखूँगी, 14 इंच, और 1 इंच हम उसमें स्टिच के लिए ऐड करेंगे, जिसमें हाफ इंच हमारा नीचे स्टिच में जाएगा और हाफ इंच हमारा ऊपर स्टिच में जाएगा। और इस मार्किंग को हम स्केल की हेल्प से स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ विड्थ मार्क करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने टॉप पार्ट की लेंथ कट कर ली है। ऊपर से टेड वाला फैब्रिक भी निकाल दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को एक बार साइड में रखेंगे और इस फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में रखने वाले हैं। बंद वाले साइड से मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरा शोल्डर है 14 इंच, उसका मैंने हाफ लिया है 7 इंच। और यहाँ पर जो हम शोल्डर डाउन जाएंगे वो मैं यहाँ पर 7.5 इंच जितना मार्क करूँगी। हाफ इंच ऊपर हमारा शोल्डर डाउन जाएगा। इस लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। नेक मार्क 2.75 इंच पर करूँगी और डाउन मार्किंग को हम इस तरीके से मैच करेंगे। इसके बाद चेस्ट मार्क करेंगे। चेस्ट का 4th में यहाँ पर 9 इंच लूँगी और यहाँ पर 1.5 इंच जितना हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा रहेगा और यहाँ पर हम एक बॉक्स शेप बना लेंगे। वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट राउंड हमारा यहाँ पर 30 इंच है और उसका 4th हुआ 7.5 इंच और 7.5 इंच पर हम मार्क करेंगे और तकरीबन 2 इंच जितना मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि हम इसमें प्लीट भी डालने वाले हैं। तो हाफ इंच हमारा प्लीट में चला जाएगा। अब चेस्ट और वेस्ट के लूजिंग वाली मार्किंग को हम इस तरीके से मैच करेंगे। आर्म होल मार्किंग के लिए हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का सेंटर लेंगे और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच बाहर की तरफ जाएंगे और बैक आर्म होल के लिए 2 इंच बाहर की तरफ जाएंगे। तो इस तरीके से हल्के हाथ से हम पहले फ्रंट आर्म होल को शेप देंगे और उसके बाद हम बैक आर्म होल को भी शेप कर देंगे। जो हमने मार्किंग 2 इंच की थी वो हमारा बैक आर्म होल है। इसके बाद हम डर्ट की मार्किंग करने वाले हैं। डर्ट का विड्थ में यहाँ पर 3.5 लूँगी। हेवी साइज के लिए 4 इंच पर मार्क करें। डर्ट का लेंथ हमारा यहाँ पर 4 इंच जितना रहेगा। बाकी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क कर लीजिए। तो ऊपर से मैंने यहाँ पर 11 इंच रखा है। हेवी साइज़ है तो आप 12 इंच पर मार्क करें और यहाँ पर हम एक नॉच लगा देंगे। तो जो हमारी बैक साइड में प्लेट्स आएंगी वो हमें लगाना आसान हो जाएगा। नेक मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। दोनों ही नेक में यहाँ पर ब्रॉड 2.75 इंच जितने रखूँगी, 2.25 इंच। फ्रंट नेक डेप्थ में यहाँ पर 6 इंच जितना रखूँगी। आप अकॉर्डिंग टू चॉइस डीप कर सकते हो। और यहीं से हम बैक नेक भी ड्रॉ करेंगे। बैक नेक यहाँ पर हमारा 4 इंच जितना रहेगा और हल्के हाथ से हम फ्रंट नेक और बैक नेक को शेप करेंगे। कटिंग करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखने की, अभी हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल नहीं कट करना है। हम ओनली बैक नेक, शोल्डर डाउन और बैक शोल्डर कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक, बैक आर्म होल, बैक नेक कट कर दिया है। अभी हम इन दोनों टॉप पार्ट्स में से बैक पार्ट को अलग कर देंगे, बीच सेंटर में से हटा देंगे और इस टॉप पार्ट को डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक को कट कर देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर फ्रंट आर्म होल और फ्रंट नेक की कटिंग कर दी है। बैक और फ्रंट दोनों ही टॉप पार्ट को मैंने यहाँ पर रख लिया है और यहाँ पर हम एक काट हाफ इंच का डालेंगे। ये कट हम डर्ट की मार्किंग तक इस तरीके से तिरछा करेंगे। सभी के लिए फिक्स है। टॉप पार्ट कट करने के बाद मैं यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग करूंगी। फैब्रिक सेम मैंने डबल फोल्ड में रखा है और इसको अब हम 4 फोल्ड में रखेंगे। स्लीव्स की मार्किंग करने से पहले हम फ्रंट पार्ट इस तरीके से रखते हुए हम इसका शोल्डर मेजर कर लेते हैं। तो देखिए हाफ इंच तो ऊपर ही हमारा सिलाई में ही चला जाएगा और यहाँ से हम इस तरीके से शोल्डर मेजर करना स्टार्ट करेंगे। तो 8.5 इंच हमारा शोल्डर रेडी रहेगा और 2 इंच हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो तकरीबन हमको शोल्डर के लिए विड्थ हमको 10 इंच चाहिए होगा। स्लीव्स की मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं। तो स्लीव लेंथ में यहाँ पर 18 इंच रखूँगी, 16 इंच रेडी रह जाएगा। 2 इंच हमारा इसमें एक्स्ट्रा है। ये फोल्डेड साइड है, ये ओपन साइड है। ज़्यादा ब्रॉड नहीं, मैं हल्की सी यहाँ पर पाकिस्तानी स्लीव्स बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं स्लीव का फ्रंट 6.5 इंच जितना रखूँगी।
आप अकॉर्डिंग टू चॉइस ज़्यादा ब्रॉड भी रख सकते हो। 1.5 इंच में यहाँ पर स्टिच के लिए ऐड करूँगी लूजिंग के लिए, और 10 इंच हमको ब्रॉड चाहिए था, ये हमारा परफेक्ट है। शोल्डर डाउन हम यहाँ पर 3 इंच जितना जाएंगे। फोल्डिंग साइड से तकरीबन 1.5 से 2 इंच जितना छोड़ते हुए हम स्लीव को शेप कर देंगे। तो इस तरीके से हमने आर्म होल ड्रॉ कर दिया है स्लीव्स का। तो 8.5 हमको रेडी चाहिए शोल्डर, और 2 इंच जितना हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा है। तो अभी हम स्लीव का हाफ करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं पाकिस्तानी स्लीव्स बनाऊंगी, हाफ करूंगी मैं यहाँ पर, और यहाँ से भी हम 6.5 इंच लेंगे। आप चाहे तो कम या ज़्यादा रख सकते हो। तो 1.5 इंच का यहाँ पर लूजिंग ऐड करेंगे, और इस मार्किंग को मैच करते हुए स्केल की हेल्प से हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे। स्लीव्स की मार्किंग यहाँ पर हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स की कटिंग कर दी है। ऊपर वाले 2 पल्ले उठाएंगे फैब्रिक के, और यहाँ पर हम फ्रंट आर्म होल को शेप करेंगे। फोल्डिंग के लिए 1.5 इंच पर मार्क करते हुए एक नॉच लगाएंगे। स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फ्रंट पार्ट के सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पर हम व्हाइट कलर का लेस यूज करने वाले हैं। लेस को इस तरीके से रखते हुए हम इनके ऊपर स्टिच लगा देंगे। मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया है। अभी हम नेक में और एक पट्टियाँ अटैच करने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर 22 पट्टी इस तरीके की ले ली है। 1.5 इंच इसकी विड्थ है। इस और एक पट्टी को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे, और ऊपर की तरफ 1/2 इंच जितना छोड़ेंगे, और इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हुए यहाँ पर 0.25 का स्टिच लगाएंगे। और बिल्कुल सेम तरीके से हम दूसरा पट्टी भी अटैच करेंगे और स्टिच लगाएंगे। मैंने यहाँ पर दोनों ही और एक पट्टियों की स्टिचिंग कर ली है। हल्के हल्के से कट्स भी लगा लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, इस फोल्डेड पट्टी को इस तरीके से अंदर की साइड टर्न करते हुए इसके बिल्कुल किनार किनार में हम स्टिच लगाएंगे। स्टिच लगाने के बाद मैंने यहाँ पर फ्रंट नेक को तुरपाई करते हुए रेडी कर लिया है। बैक नेक में हम बाद में तुरपाई करेंगे, और मैंने यहाँ पर सिर्फ किनार पर ही स्टिच लगाया है। हमने यहाँ पर प्लीट्स की मार्किंग भी कर ली है। इस तरीके से हम डट डालने वाले हैं। नीचे से 1/2 इंच फैब्रिक लेंगे, और इस तरीके से ऊपर जाकर इसको तिरछा मैच कर देंगे। और यहाँ पर आप 1 से 2 स्टिच लगाकर इसको पक्का करें। तो मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट में प्लीट्स डाल ली हैं। शोल्डर जॉइंट करने के लिए हम फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे, और इस तरीके से हम और एक पट्टी को पहले बाहर की तरफ रखेंगे, और इसको ऊपर टर्न कर देंगे, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर दोनों ही शोल्डर को स्टिच करेंगे। शोल्डर स्टिच मैंने यहाँ पर कर लिए हैं, और बैक नेक को हम बाद में इस तरीके से पलटी करते हुए इसके ऊपर तुरपाई करेंगे। इसके बाद हम फ्रॉक का बॉटम वाला पार्ट कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर फैब्रिक को रख लिया है। 14 इंच हमारा टॉप पार्ट रेडी रहेगा। ऊपर की तरफ हम उसको निकाल देंगे। फ्रॉक की लेंथ में यहाँ पर 47 इंच रखने वाली हूँ। तो देखिए जितना भी आपका लेंथ है उसमें आपको टॉप पार्ट का माइनस कर देना है। मेरा यहाँ पर बचा 33 इंच, उसमें मैं यहाँ पर 2 इंच जितना एक्स्ट्रा रखूँगी फोल्डिंग के लिए। 1.5 इंच नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा, और 1/2 इंच जब हम टॉप पार्ट अटैच करेंगे तब उसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक के लिए 2 पल्ले लिए हैं। पहले एक पार्ट में मैं आपको प्लीट्स डालकर बता देती हूँ। जैसे हम यूजली प्लीट्स डालते हैं उसी तरीके से मैं यहाँ पर हल्के हल्के प्लीट्स डालूंगी फ्रंट और बैक में। तो देखिए मैंने मेरी फैब्रिक के अकॉर्डिंग हल्के हल्के से प्लीट्स डाल लिए हैं। अब हम इसको टॉप पार्ट के साथ अटैच करने वाले हैं। तो ये भी सीधी साइड है, और टॉप पार्ट को हम इसके ऊपर इस तरीके से पलटी करेंगे, और यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर टॉप पार्ट को प्लीट्स वाले पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। बैक पार्ट को भी हमने सेम स्टिच कर लिया है। इसके बाद फैब्रिक की पलटी करते हुए हम फ्रॉक को स्टिच करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली है। टिल एंड तक हम ये स्टिच लगाने वाले हैं। वेस्ट पर अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक की पतली सी डोरियाँ बनाई हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 स्ट्रिप्स बनाई हैं, और इसको हम क्या करेंगे, वेस्ट वाली मार्किंग से 1 इंच जितना ऊपर रखेंगे, और यहाँ पर हम फिटिंग के साथ ही इसको डबल स्टिच लगाते हुए लॉक कर देंगे। फिटिंग की मार्किंग लगाने से पहले हम स्लीव्स के लिए शोल्डर मेजर कर लेते हैं। तो जो हमारा रेडी शोल्डर है 8.5 रहेगा, तो हम स्लीव्स पर भी इतना ही मार्क करेंगे। पहले हम फिटिंग लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पर फ्रॉक की फिटिंग लगा ली है। स्ट्रिप्स के साथ मैंने यहाँ पर बहुत ही प्यारे टेसल्स बनाए हैं। टेसल्स बनाना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है।
स्लीव्स वाली मार्किंग के ऊपर मैंने स्टिच लगा लिया है। दोनों ही स्लीव्स के ऊपर मैंने स्टिच लगा लिया है। नीचे वाला बॉर्डर भी फोल्ड कर दिया है। स्लीव्स को हम सीधी साइड टर्न करेंगे और जैसे हम नॉर्मली स्लीव्स को अटैच करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच करने के बाद ये है हमारी फ्रॉक का फाइनल लुक और इसके साथ मैंने ये वाला बॉटम बनाया है स्ट्रेट प्लाजो। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।